अमेरिका के इतिहास और कला की धरती फिलाडेल्फिया, जहां हर गली, हर इमारत कुछ कहती है। इस विशाल कांस्य घंटी को 1752 में फिलाडेल्फिया में लगाया गया था ताकि विधानसभा के सत्र और विशेष अवसरों पर घोषणा की जा सके। यही वो जगह है जहां 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र पढ़ा गया था। म्यूजियम के कोने में रखी हुई है एक लंबी घड़ी जिसे ग्रैंडफादर क्लॉक भी कहा जाता है। नन्हा बच्चा अपने सिर पर आज़ादी का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का मुकुट पहने मुस्कुरा रहा है। और फिलाडेल्फिया में 1876 शताब्दी प्रदर्शनी में इसका अनावरण किया गया था। इसे लोग इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद आज आपको लेकर आया हूं एक नए सफ़र पर। अमेरिका के इतिहास और कला की धरती फिलाडेल्फिया, जहां हर गली, हर इमारत कुछ कहती है, एक नई कहानी, एक नई याद। कभी आपने सोचा है जहां अमेरिका की आज़ादी की पहली गूंज सुनाई दी थी, वो शहर आज कैसा है? दोस्तों, याद रखिए कि इतिहास सिर्फ किताबों में ही नहीं, बल्कि उन दीवारों, उन अवशेषों में भी छिपा होता है जो वक्त गुजर जाने के बाद आज किसी संग्रहालय में रखी हुई हैं। फिलाडेल्फिया की गलियों से गुजर रही है हमारी टैक्सी। यह सफ़र जज्बातों का है। हर मोड़ पर कोई नया एहसास, हर इमारत में इतिहास। चलिए इस शहर को महसूस करते हैं। फिलाडेल्फिया की कहानी डॉक्टर नरेंद्र सिंह आनंद की नज़रों से। तो दोस्तों, फिलाडेल्फिया की सरजमीन पर पहला कदम रखते हुए असली सफ़र अब शुरू होता है। क्यों ना उस यात्री से बात की जाए जो टैक्सी में मेरे साथ इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं। इन्हें आप पिछले व्लॉग में देख भी चुके हैं सपरिवार। दोस्तों, हमारी दोस्ती इनके साथ हो गई और इनके साथ ही हम इस ऐतिहासिक स्थान का भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ फिलाडेल्फिया की एक बेहद खास और ऐतिहासिक इमारत के सामने, द फिलाडेल्फिया बॉर्स प्लेस। इस इमारत का निर्माण 1895 में हुआ था और यह अमेरिका का पहला स्टॉक एक्सचेंज था जो एक ही छत के नीचे कमर्शियल, ऑफिस, स्टॉक ट्रेडिंग और शॉपिंग के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज ये इमारत एक मॉडर्न फूड हॉल और टूरिस्ट हब बन चुकी है, जहां लोकल खाने के साथ इतिहास की खुशबू को भी महसूस किया जा सकता है। इसकी बनावट हमें पुराने ज़माने की याद दिलाती है। अगली बार जब यहाँ आएंगे तो एक प्याला कॉफ़ी पीकर कुछ वक्त यहाँ गुजारेंगे। तो ये है फिलाडेल्फिया का एक बेहद खूबसूरत गार्डन जो चारों तरफ से ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। हरे भरे पेड़, शांत वातावरण और इतिहास की खुशबू, सब कुछ यहाँ दिल को छू जाता है। धूप छाया के बीच से हमारी श्रीमती जी गुजर रही हैं। दोस्तों, वक्त भी तो धूप छाया की तरह से होता है। इस शहर ने इतिहास के न जाने कितने उतार चढ़ाव देखे हैं। इसे लोग इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इतिहास से घिरा ये हरा भरा पार्क, और अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ उन इमारतों की ओर जहां अमेरिका की आज़ादी ने पहली सांस ली थी।
आज देखिए ये लोग कितनी आज़ादी से यहाँ घूम रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा भी वक्त आया था अमेरिका के इतिहास में जब आज़ादी के परवाने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कशमकश कर रहे थे। दोस्तों, अब आप फिलाडेल्फिया के दिल की धड़कनें सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अमेरिका के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक, इंडिपेंडेंस हॉल में। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि वो जगह है जहां अमेरिका का भविष्य लिखा गया था। इसी इमारत के भीतर 4 जुलाई 1776 को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर हस्ताक्षर हुए। यहीं पर अमेरिका ने ब्रिटेन से अपनी आज़ादी की घोषणा की। और सिर्फ इतना ही नहीं, साल 1787 में यहीं पर यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया और पास भी हुआ। यहाँ की हर ईंट, हर खिड़की और हर कमरे में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। इमारत की बनावट जॉर्जियन शैली में है। लाल ईंटें, सफेद खंभे और ऊपरी हिस्से में एक घंटाघर, जो न केवल स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि प्रतीक है स्वतंत्रता और लोकतंत्र का। आप इस हॉल के असेंबली रूम को भी देखेंगे, जहां जॉर्ज वाशिंगटन, थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे महान नेताओं ने देश को दिशा प्रदान की थी। आज भी यह जगह उतनी ही इंस्पायरिंग है जितनी उस दौर में थी। इन राहों पर चलते हुए ऐसा महसूस हो रहा है मानो इतिहास आज भी यहाँ सांस ले रहा है। लाइन में दर्शक खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी टर्न का, जब वह इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। एंट्री पूरी तरह से टाइम स्लॉट पर आधारित होती है, इसलिए हमने पहले टिकट बुक करवा लिया है पास ही विजिटर सेंटर से। और यदि आप चाहें तो ऑनलाइन टिकट भी मिल सकता है। और हाँ, अच्छी बात यह है कि टिकट बिल्कुल फ्री होते हैं, लेकिन सीटें लिमिटेड होती हैं। इसलिए यदि आप कभी यहाँ आएँ तो सुबह जल्दी पहुँच जाएंगे तो ठीक रहेगा। यह है द पीपल्स प्लाजा, इंडिपेंडेंस हॉल के ठीक सामने। इसे पीपल्स प्लाजा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ अक्सर लोग अपने विचार, अपने अधिकार और आज़ादी की बात करने के लिए एकत्रित होते हैं। यहीं पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने आवाज़ उठाई और आज भी यहाँ रैलियाँ, प्रदर्शन और स्वतंत्रता से जुड़े कार्यक्रम होते हैं। लोग आज भी यहाँ बैठते हैं, सोचते हैं, तस्वीरें लेते हैं और कहीं ना कहीं खुद को उस परंपरा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। द पीपल्स प्लाजा सिर्फ एक खुली जगह नहीं, यह लोकतंत्र की खुली आत्मा का प्रतीक है, जहां हर कोई बोल सकता है, सोच सकता है और बदलाव का सपना देख सकता है। कुछ लोग यहाँ आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं। ये लोग फालुन गॉन्ग से जुड़े हुए हैं। फालुन गॉन्ग चीन की एक आध्यात्मिक साधना पद्धति है, जिसमें ध्यान, योग और नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता है, खासकर 3 सिद्धांतों पर: सत्य, करुणा और सहनशीलता। इंडिपेंडेंस हॉल कॉम्प्लेक्स में स्थित ये पुरानी बिल्डिंग दिखाई दे रही है। यह जो इमारत दिखाई दे रही है, इसे घंटाघर के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता घोषणा पत्र पढ़ा गया था।
इस घंटाघर की घड़ी ने उस ऐतिहासिक समय को दर्ज किया जब आज़ादी की आवाज़ पहली बार गूंजी थी। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं फिलाडेल्फिया की सबसे प्रतिष्ठित ऐतिहासिक धरोहर लिबर्टी बेल सेंटर के प्रवेश द्वार पर। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन कुछ सुरक्षा नियम लागू हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपको एक सिक्योरिटी चेकिंग जोन से गुजरना पड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे एयरपोर्ट पर होता है। बैग्स को स्कैनिंग मशीन से निकाला जाता है और किसी भी नुकीली या प्रतिबंधित वस्तु को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती। हमने पाया कि यहाँ का स्टाफ बहुत सहयोगी है। हमें आराम से लाइन में खड़े होकर शांति से अंदर जाने का अनुभव मिला। अंदर आते ही माहौल बदल जाता है। दीवारों पर इतिहास की झलकियां, और अब हम देखने जा रहे हैं आज़ादी की अमिट पहचान, लिबर्टी बेल। इसे अमेरिकास लिबर्टी बेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम लिबर्टी बेल सेंटर के प्रवेश द्वार से अंदर कदम रखते हैं, वी ट्रेवल डाउन टू पास्ट मेमोरीज। हम पुरानी यादों में खो से जाते हैं। दाईं ओर बाईं दीवारों पर रखे गए हैं असली ऐतिहासिक दस्तावेज़ों की प्रतियां। इनमें वो चार्टर्स और घोषणाएं भी शामिल हैं जिन्होंने अमेरिका की आज़ादी की नींव रखी। आप देख सकते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के शुरुआती ड्राफ्ट, जिन पर उस समय के महान नेताओं ने हस्ताक्षर किए हुए हैं। सामने लिखा है, द लिबर्टी बेल इज अ सिग्निफिकेंट सिंबल फॉर द एंटायर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड। दीवारों पर लगे पैनल्स पर उस दौर की तस्वीरें और पेंटिंग्स हैं जिनमें स्वतंत्रता संग्राम के दृश्य जीवंत हो उठते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सामने नजर आती है वह हिस्टोरिकल बेल जिसने आज़ादी की गूंज दुनिया तक पहुंचाई थी। इस बेल के ऊपर खुदा है, प्रोक्लेम लिबर्टी थ्रूआउट ऑल द लैंड unto all the inhabitants thereof, जिसका अर्थ है पूरे देश में इसके सभी निवासियों के लिए स्वतंत्रता की घोषणा करो। आज दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं और इस घंटी को देखकर आज़ादी की प्रेरणा पाते हैं। यहाँ लोग उस एहसास को करीब से महसूस करते हैं जिसने कभी पूरे अमेरिका को आज़ादी के लिए एकजुट किया था। इस विशाल कांस्य घंटी को 1752 में फिलाडेल्फिया में लगाया गया था ताकि विधानसभा के सत्र और विशेष अवसरों पर घोषणा की जा सके। माना जाता है कि पहली बार जब इसे बजाया गया तो इसमें हल्की सी दरार पड़ गई थी। घंटी को कई बार ढालकर ठीक किया गया, लेकिन समय के साथ ये दरार बढ़ती चली गई। 1840 के दशक में जब इसे आज़ादी और मानव अधिकार के प्रतीक रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, तब दरार इतनी गहरी हो गई कि घंटी की ध्वनि ही बदल गई और इसे बजाना बंद कर दिया गया। आज यह घंटी खामोश है, लेकिन इसकी दरार ही इसकी पहचान है, जो हमें याद दिलाती है कि आज़ादी के लिए संघर्ष आसान नहीं होता, लेकिन इसका असर सदियों तक गूंजता है। मित्रों, लिबर्टी बेल आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बतलाएं। यदि आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुशनुमा मौसम में पेड़ों के नीचे बैठे हुए लोग एंजॉय करने के साथ साथ अमेरिका के इतिहास की कहानी के बारे में शायद कुछ सोच भी रहे होंगे। यह घंटाघर की बिल्डिंग है जिसके बारे में मैं पहले ही आपको जिक्र कर चुका हूँ।
इस बिल्डिंग से कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद राइट साइड में सड़क पार करके हम म्यूज़ियम देखने जाएंगे। रास्ते में हर तरफ ऊर्जा और उत्साह महसूस हो रहा है। देखिए, एक नन्हा बच्चा अपने सिर पर आज़ादी का प्रतीक स्टैचू ऑफ लिबर्टी का मुकुट पहने मुस्कुरा रहा है। यह नज़ारा सच में दिल को छू लेने वाला है, जैसे इतिहास और भविष्य एक ही जगह पर मिल रहे हों। हम पहुंच गए हैं फिलाडेल्फिया म्यूज़ियम के करीब। यह इमारत भव्य महल जैसी दिखाई देती है। लाल पत्थरों से बनी इस इमारत में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं और यह है खूबसूरत प्रवेश द्वार। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है और अच्छी बात यह है कि मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति भी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अंदर की एक झलक दिखा सकूँ। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम पहली मंजिल पर पहुँच गए हैं। तो चलिए इस संग्रहालय का सफ़र शुरू करते हैं। दुनिया भर की प्रसिद्ध पेंटिंग्स और चित्रकला, प्राचीन मूर्तियाँ और ऐतिहासिक कलाकृतियाँ, एशिया, यूरोप और अमेरिका की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी वस्तुएं म्यूज़ियम के कोने में रखी हुई है। एक लंबी घड़ी जिसे ग्रैंडफादर क्लॉक भी कहा जाता है। यह घड़ी अपनी ऊंचाई और शानदार नक्काशीदार लकड़ी के फ्रेम के लिए प्रसिद्ध है। म्यूज़ियम के इस हिस्से में आप देख रहे हैं बियरिंग आर्म्स सेक्शन। यह अमेरिका के इतिहास का वह अध्याय दिखाता है जहां आम नागरिकों और सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए। दीवार पर आज़ादी के परवानों के चित्र भी हैं। ये वाद्य यंत्र बता रहे हैं कि युद्ध में कैसे सैनिकों का हौसला बढ़ाया जाता था। यह है लाइब्रेरी कंपनी ऑफ फिलाडेल्फिया। 1731 में बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा स्थापित अमेरिका की सबसे पुरानी लाइब्रेरीज में से एक। इसके पास से गुजरते हुए लगता है जैसे यह इमारत आज भी सदियों पुरानी कहानियां सुना रही है। बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के महान वैज्ञानिक, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। फिलाडेल्फिया आज भी बेंजामिन फ्रैंकलिन की यादों में सांस लेता है। एक तरफ बेंजामिन फ्रैंकलिन म्यूज़ियम, जहां उनकी सोच, उनके आविष्कार और उनकी कहानियां जिंदा हैं। दूसरी तरफ फ्रैंकलिन कोर्ट, जहां कभी उनका घर हुआ करता था, अब बस स्टील के ढांचे में उसकी परछाई बाकी है। यहाँ का हर कोना, हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है कि विचार समय से बड़े होते हैं। फिलाडेल्फिया की इन गलियों से गुजरना मानो समय की किताब के पन्ने पलटना है। कहीं पुरानी ईंटों वाली इमारतें, कहीं आधुनिक कैफ़े, कभी कभी कोनों से आती संगीत की धुन और हवा में घुली कॉफ़ी की खुशबू। ये शहर अपने इतिहास और आज के रंगों के साथ हर मोड़ पर कोई नया किस्सा सुनाता है। दोस्तों, मैं गुलाबी शहर जयपुर से फिलाडेल्फिया आया हूँ, तो कहने का दिल चाहता है कि ये इमारतें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, बल्कि इतिहास का आईना हैं। फिलाडेल्फिया के इतिहास की झलक इन राहों, इन गलियों और इन बिल्डिंगों में दिखाई देती है, महसूस की जा सकती है। दोस्तों, अब हम देखने चल रहे हैं एक अद्भुत मूर्ति जिसका निर्माण मोसेस जैकब एज़ेकियल ने किया था। इसको नाम दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता की मूर्ति। संगमरमर की इस खूबसूरत मूर्ति में एक महिला आकृति को दर्शाया गया है जो धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के समर्थन की अभिव्यक्ति के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों को समर्पित किया गया था और फिलाडेल्फिया में 1876
शताब्दी प्रदर्शनी में इसका अनावरण किया गया था। दोस्तों, ड्राइवर का संदेशा आ गया है। अब हमें न्यूयॉर्क के लिए रवाना होना है। जाते जाते यही कहना चाहूँगा, फिलाडेल्फिया आज भी आज़ादी की गूंज को संभाले हुए है। यही सपने हौसलों में बदले और हौसले इतिहास बन गए। सफ़र खत्म होता है, कहानी नहीं, क्योंकि फिलाडेल्फिया सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है जो सदियों से जिंदा है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य बतलाएं। अमेरिकी रोमांच 90 दिन के सफ़र के अभी कुछ और खूबसूरत व्लॉग बाकी हैं। आने वाले व्लॉग्स में न्यूयॉर्क का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, टाइम्स स्क्वायर और ऑब्जर्वेटरी की 102वीं मंजिल से। यदि न्यूयॉर्क शहर का नज़ारा देखना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहें। लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्दी ही आपसे मिलूँगा न्यूयॉर्क की दास्तान लेकर।